हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा बायोलॉजी एकेडमी। आज जो हम लोग बीएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रांसलेशन। और अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं जो है एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक आप लोगों को ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना स्किप किए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले अगर इसका इंट्रोडक्शन समझा जाए कि ये होता क्या है, देखिए ट्रांसलेशन में अभी सिर्फ सुनिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा लाइन वाइज लाइन। देखिए ट्रांसलेशन को अगर जीरो लेवल समझना है तो उसको समझिए ध्यान से कि होता क्या है। तो बायोलॉजी में ट्रांसलेशन का मतलब मेनली होता है कि एमआरएनए की लैंग्वेज को प्रोटीन की लैंग्वेज में बदलना। मीन्स जो एमआरएनए का स्ट्रैंड है उसका क्या कोड कर रहा है, उसकी जो लैंग्वेज है उसको प्रोटीन की लैंग्वेज में क्या करना है, बदल देना है। अब प्रोटीन ही जो है हमारे बॉडी के मसल्स, एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडी और लगभग हर फंक्शन को कंट्रोल करता है, जहाँ तक हमें पता है। ठीक है, तो इससे पहले पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक टॉपिक समझा था, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो जो सेंट्रल डोग्मा था उसमें क्या होता था कि डीएनए से डीएनए बनता था तो रेप्लिकेशन होता था, डीएनए से एमआरएनए बनता था तब ट्रांसक्रिप्शन होता था, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता था तो हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर समझा जाए तो डीएनए क्या है, यहाँ पे डीएनए एक इन्फॉर्मेशन है, मतलब डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कुछ हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो जो रेसिपी बुक एक मान लीजिए होती है, ठीक है, तो डीएनए क्या है, एक रेसिपी बुक है। ठीक है, एमआरएनए क्या है, रेसिपी की फोटो कॉपी है। ठीक है, मतलब एमआरएनए क्या है, रेसिपी की फोटो कॉपी, और प्रोटीन क्या है, फाइनल डिश है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से डीएनए क्या है, तो डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एमआरएनए के पास आरएनए जो रहता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होता है और ये आगे चल के क्या काम करता है, ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस से हमारा क्या काम करता है, हमारे अलग अलग अपीयरेंस को शो करता है, जैसे आइज कलर हो गया, मतलब अलग अलग प्रोटीन अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और सेकेंड इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है कि अब ट्रांसलेशन सबसे पहले कि होता क्या है ये समझिए। ठीक है, चलिए इतना हम लोग स्लाइड की हेल्प से एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन की बात करें कि ट्रांसलेशन क्या है, तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, एमिनो एसिड की चेन को। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। मीन्स एमआरएनए की लैंग्वेज से प्रोटीन में बदल देना, इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, ट्रांसलेशन कह रहे हैं। इट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था, ट्रांसक्रिप्शन था, सेकेंड स्टेप क्या है, हमारा ट्रांसलेशन है। ठीक है, in this process the language of nucleotides codon is converted into language of amino acid। जो पिछले वीडियोस में मैंने जेनेटिक कोड में कोडॉन्स बताए थे, इसमें क्या होगा, अलग अलग कोडॉन्स को कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड के लैंग्वेज में। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, डीएनए। डीएनए से क्या होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो क्या होता है, एमआरएनए बनता है। अब एमआरएनए का जो है ट्रांसलेशन तो होता है, तो उसके बाद प्रोटीन बनता है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की चेन। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में जो ट्रांसलेशन ये होता कहाँ पर है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ भी हो रहा है तो होगा कहाँ, तो देखिए प्रोकैरियोट में जो है ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, यूकैरियोट में ट्रांसलेशन जो होता है वो राइबोसोम पे होता है। ठीक, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात समझते हैं कि ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, प्रोटीन परफॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द सेल। जो हमारा प्रोटीन है ये हमारे सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन करता है, जो कि अभी मैंने बताया, मसल्स में, मतलब अलग अलग फंक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, द एक्ट एज इंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो अलग अलग क्या करता है, काम करता है। और बिना ट्रांसलेशन के कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, और कोई प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो हमारा लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि बेसिक आइडिया क्या है, ट्रांसलेशन में मेनली होता क्या है। तो देखिए ट्रांसलेशन में जो होता है ना, एमआरएनए के पास 3 लेटर की सीक्वेंस होती है। ठीक है, जिसे कोडॉन कहते हैं, एयूजी, ठीक है, जीयूजी, जीएजी, ऐसे ऐसे 3 लेटर की सीक्वेंस होती है जिसे क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। ठीक है, ईच कोडॉन हैज स्पेसिफिक अमीनो एसिड, मतलब हर एक कोडॉन के पास उसका एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा। जैसे एयूजी जो है ये स्टार्ट कोडॉन है, मिथ्योनिन जिसे कहते हैं। ठीक है, जीयूजी जो है वो वैलीन है। ठीक है, अलग अलग कोडॉन के पास अलग अलग अमीनो एसिड स्पेसिफाइड है। ठीक है, टीआरएनए ब्रिंग द करेक्ट अमीनो एसिड टू द राइबोसोम। जो टीआरएनए है वो करेक्ट अमीनो एसिड क्या करता है, राइबोसोम के पास लाके जोड़ देता है। ठीक है,
राइबोसोम ज्वाइंस एमिनो एसिड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक प्रोटीन। जो राइबोसोम है वो एमिनो एसिड को क्या कर रहा है, करेक्ट ऑर्डर में प्रोटीन का सीक्वेंस, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, डायग्राम से हम लोग समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर सिंपली हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है, डीएनए से क्या हो रहा है, आरएनए बनता है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से आरएनए का ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम पे, तो उससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या लगते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब समझना है कि अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तो ट्रांसलेशन के लिए कंपोनेंट क्या क्या लगेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रांसलेशन में कंपोनेंट क्या क्या लगता है। पहले एमआरएनए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एमआरएनए। ठीक है, पहले क्या है, एमआरएनए। ठीक, एमआरएनए क्या काम करता है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, मतलब डीएनए से राइबोसोम के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा। ठीक है, डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए की वो राइबोसोम के पास लेके जाएगा। कंटेन कोडॉन्स ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कोडॉन जो होगा वो 3 न्यूक्लियोटाइड का होगा, वो क्या किया रहेगा, एमआरएनए के पास कोडेड रहेगा। ठीक है, और एमआरएनए का जो मतलब रीड जो करता है वो 5' एंड टू 3' पे इसकी रीडिंग होती है। ठीक है, ये एक एमआरएनए का सीक्वेंस है। अब डायग्राम को समझते हैं। ये जो है हमारा, ये एक क्या है, एक एमआरएनए का सीक्वेंस है, एमआरएनए का स्ट्रैंड है 5' एंड टू 3' एंड। इसमें अलग अलग जो है तीन न्यूक्लियोटाइड के कोडॉन्स हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग स्पेसिफाइड न्यूक्लिक एसिड एमिनो एसिड के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, एमआरएनए है। ठीक है, एमआरएनए का क्या काम करेगा, ये मैसेंजर आरएनए कहते हैं एमआरएनए को, और यही काम करेगा डीएनए से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो डीएनए का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन राइबोसोम के पास लेके जाएगा। ठीक है, तो राइबोसोम जो है अब ये क्या करता है, देखिए मेन जो साइट होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस का, ट्रांसलेशन का, वो राइबोसोम ही है। ठीक है, तो राइबोसोम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम क्या है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। हमको पता है, हम सब जानते हैं कि जो आरएनए राइबोसोम होता है ये 2 टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S राइबोटाइप, और यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S राइबोटाइप, और दोनों के पास 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोट्स के पास 70S होता है, जिसमें कि एक होता है 50S लार्जर को कहते हैं और 30S को स्मॉलर कहते हैं, स्मॉलर सब यूनिट, और यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है, इसमें लार्जर सब यूनिट को 60S कहते हैं और स्मॉलर को 40S कहते हैं। ठीक है, अब देखिए राइबोसोम क्या होता है कि ये 5' एंड टू 3' एमआरएनए का स्ट्रैंड है, ये आके स्मॉलर जो हमारा है स्मॉलर सब यूनिट है वहाँ पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, आगे प्रोसीजर में जानेंगे, और उसके बाद AUG आता है तो उसके पीछे आके लार्जर सब यूनिट जुड़ जाता है। ठीक, अब जो है आगे समझते हैं थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए का ये डायग्राम है, पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। 3 टाइप का आरएनए हम लोगों ने पढ़ा था, एक था 3 टाइप का आरएनए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक rRNA, ठीक है, एक mRNA और एक tRNA। ठीक है, तो जो tRNA है, जो हमारा tRNA होता है, ये मेनली ये क्या काम करता है, ट्रांसफरिंग का काम करता है। ठीक है, इसका क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रिंग स्पेसिफिक एमिनो एसिड टू द राइबोसोम, मीन्स अलग अलग स्पेसिफिक एमिनो एसिड को राइबोसोम के पास लाके अटैच कराने में हेल्प करता है। इट हैज़ एंटी कोडॉन दैट पेयर्स विद कोडॉन ऑन mRNA, जैसे कि अभी पिछले एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया कि देखिए ये जो mRNA है, 1 मिनट, ये जो mRNA है देखिए ध्यान से, ये जो mRNA का स्ट्रैंड है इस पे 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन है। ठीक है, तो tRNA क्या करता है, tRNA के पास एंटी कोडॉन होता है, मीन्स ये कोडॉन है तो इसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसे एंटी कोडॉन कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके पास एंटी कोडॉन होता है और उस एंटी कोडॉन के हेल्प से क्या करता है, ये सीक्वेंस को पहचान के वहाँ पे एमिनो एसिड को लाके बाइंड करा देता है। ठीक है, तो यही tRNA में एक्सप्लेन किया है मैंने स्लाइड के हेल्प से। देखिए यहाँ पे क्या काम करे, इट हैज़ एंटी कोडॉन दैट पेयर विद कोडॉन ऑन mRNA, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये डी लूप कहते हैं, इसे T5C लूप कहते हैं, ये एंटी कोडॉन लूप है। एक यहाँ पे मतलब फाल्स आर्म रहता है, यहाँ पे फाल्स आर्म रहता है कॉर्नर में, और ये क्या है, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। ठीक है, 3' एंड पे एमिनो एसिड आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये UAC जो है, मान लीजिए ये एंटी कोडॉन है, 5' एंड टू 3' एंड पे एंटी कोडॉन पाया जा रहा है। ठीक है,
और यही क्या करेगा आगे, mRNA वाला स्ट्रैंड पे जाके सीक्वेंस पहचानेगा और वहाँ जाके जुड़ जाएगा। अब देखिए फोर्थ कंपोनेंट क्या होता है। फोर्थ कंपोनेंट होता है एमिनो एसिड। टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड नेचर में पाई जाती है, ठीक है। नेचुरली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने के लिए एक तरीके से जो बेसिक यूनिट लगता है वो प्रोटीन लगता है। अमीनो एसिड को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट लगता है वो क्या है, प्रोटीन लगता है, ठीक है। और प्रोटीन जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, सेरीन, लाइसिन, एस्परजेनिक एसिड, ठीक है। अब आगे समझते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट का क्या होता है। अब देखिए एक होता है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज एंजाइम। ये देखिए क्या काम करता है कि ये एमिनो एसिड जो है वो जब टीआरएनए से जुड़ता है तो उसमें एनर्जी लगता है एटीपी, ठीक है। और ये एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज एंजाइम जो है इसके प्रेजेंस में टीआरएनए चार्ज्ड हो जाता है, ठीक है। जिसे हम एमिनो एसाइल टीआरएनए कहते हैं। मीन्स चार्ज्ड टीआरएनए को क्या कह रहे हैं, एमिनो एसाइल टीआरएनए, जो किसके हेल्प से बन रहा है, तो वो बन रहा है हमारा एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज के हेल्प से बनता है, ठीक है। तो एंजाइम दैट अटैचेस द करेक्ट एमिनो एसिड टू स्पेसिफिक आरएनए यूजेस एटीपी फॉर एक्टिवेशन फॉर्म चार्ज टीआरएनए, ठीक है। अब देखिए एनर्जी दो फॉर्म में यूज करता है ट्रांसलेशन में, एक एटीपी के फॉर्म में और एक जीटीपी के फॉर्म में। एटीपी यूज करता है टीआरएनए को चार्ज करने के लिए और जीटीपी यूज होता है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप के लिए, ठीक है। अब ट्रांसलेशन फैक्टर क्या क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखिए ट्रांसलेशन फैक्टर में इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर, मेनली 3 फैक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन राइबोसोम असेंबली, टीआरएनए बाइंडिंग, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। मीन्स इसमें क्या होता है, इनिशियली राइबोसोम पहले आते हैं दोनों राइबोसोम, फिर टीआरएनए की बाइंडिंग होती है, फिर मूवमेंट होता है राइबोसोम का, ठीक है। उसके बाद पेप्टाइड क्या होता है, रिलीज हो जाता है। लास्ट कंपोनेंट की अगर बात करें कि और अलग अलग क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, तो देखिए अदर कंपोनेंट्स में जो है आरआरएनए स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल इन राइबोसोम में आरआरएनए जो है वो अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। आयंस जैसे मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस ये क्या काम करते हैं, राइबोसोम फंक्शन में काम करते हैं। वाटर किस चीज़ से काम करता है, मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब चलिए प्रोसेस को समझते हैं कि ट्रांसलेशन में होता क्या है, ठीक है। देखिए समझते हैं हम लोग। Translation is the process in which genetic code present in mRNA is decoded to synthesize a polypeptide protein on ribosome। इसको तो हम लोगों ने डिफिनेशन में समझ ही लिया है। तो फर्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं जो कि है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। मीन्स एमिनो एसिड को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्टिवेट करेंगे। इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं हम लोग, तो ईच एमिनो एसिड इज अटैच्ड टू इट्स स्पेसिफिक टीआरएनए। मीन्स अगर मान लीजिए कि AUG है, ठीक है, AUG है, जिसे मिथ्योनिन कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। तो ये आके यहाँ पे अपना ये अगर 1 मिनट डायग्राम से समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा टीआरएनए का डायग्राम है, ठीक है। ये टीआरएनए का डायग्राम है। तो यहाँ पे मान लीजिए AUG आके जुड़ा, ठीक है। तो ये एक अपना इसका एक स्पेसिफिक टीआरएनए है। मीन्स इसमें जो अभी डायग्राम में पीछे समझा है, मतलब नोट्स में जो था कि ईच एमिनो एसिड अटैच टू इट्स स्पेसिफिक टीआरएनए, मीन्स उसका एक स्पेसिफिक टीआरएनए था, वहाँ पे आके ये एमिनो एसिड जुड़ गया, ठीक है। कैटेलाइज बाई एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज, एटीपी प्रोवाइड एनर्जी एंड प्रोडक्ट कॉल्ड एज चार्ज टीआरएनए। जो अभी पीछे मैंने एक्सप्लेन किया वही कहा जा रहा है कि एमिनो एसिड क्या करता है काम, एमिनो एसिड जुड़ता है टीआरएनए के साथ, ठीक है। टीआरएनए एटीपी के प्रेजेंस में उसे चार्ज कर देता है, ठीक है। अब होता है सेकंड प्रोसेस इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए स्मॉलर सब यूनिट बाइंड्स mRNA। जो स्मॉलर सब यूनिट है ये एक मिनट कलर चेंज कर लें। ये जो स्मॉलर सब यूनिट है यहाँ पे ये क्या होगा, mRNA से बाइंड करेगा। ये जो mRNA का स्ट्रैंड था 5' एंड तो 3' एंड, इस पर स्मॉलर सब यूनिट क्या किया, बाइंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कोडॉन AUG इज रिकॉग्नाइज, मीन्स AUG जिसे स्टार्ट कोडॉन कहते हैं वो उसको पहचानेगा, ठीक है। इनिशिएटर टीआरएनए कैरिंग मिथ्योनिन बाइंड्स टू AUG, और इनिशिएशन टीआरएनए जो है वो मिथ्योनिन को लेके आएगा जो कि AUG के साथ क्या होगा, बाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद बाइंड होने के बाद जो है लार्जर सब यूनिट ज्वाइंस। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पीछे लार्जर सब यूनिट जुड़ जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग क्या, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हुआ कि mRNA को जो है हमारा mRNA का स्ट्रैंड जो है इसे कौन पहचान रहा है, हमारा
स्मॉलर सब यूनिट पहचान के अटैच हो रहा है। इसके बाद से जो है इस पर मिथ्योनिन आके AUG के साथ जुड़ जाएगा, इनिशिएशन कोडॉन। उसके बाद लार्जर सब यूनिट आके जुड़ जाएगा और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग क्या, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब थर्ड स्टेप में इलॉन्गेशन होता है। तो इलॉन्गेशन में देखिए क्या होता है, 3 साइट होता है। सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे ए साइट, एमिनो एसाइल साइट, पेप्टाइड साइट और एग्जिट साइट। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, चार्ज टीआरएनए एंटर राइबोसोम एट ए साइट। मीन्स जो चार्ज टीआरएनए यहाँ पे बना हुआ है ये कहाँ पे आएगा, ए साइट पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ए साइट पे जुड़ गया। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन एमिनो एसिड एंड बाई पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या काम करेगा कि ये जो काम करेगा ये पेप्टाइड बॉन्ड बनवा देगा किसके बीच में, अमीनो एसिड के बीच में। ठीक है। उसके बाद राइबोसोम मूव्स 1 कोडन फॉरवर्ड। अब राइबोसोम जो यहाँ पे था वहाँ से एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बढ़ गया तो इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है। एम्प्टी टीआरएनए मूव्स टू ई साइट एंड लीव्स। मतलब इसके बाद यहाँ से जो हमारा 1 मिनट ध्यान से देखिएगा डायग्राम को। सबसे पहले क्या हो, टीआरएन एंटर टू ए साइट। ये जो टीआरएन है हमारा ये ए साइट पे आ गया। ठीक है। इसके बाद से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म, इसमें जो है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ये हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ का जो टीआरएन था यहाँ से जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बना था ये एक स्टेप क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा। ठीक है। इस वाले पे जब आ जाएगा उसके बाद क्या लिखा है नोट्स में समझते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन अमीनो एसिड बाई पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंड राइबोसोम मूव्स 1 कोडन फॉरवर्ड। मीन्स यहाँ से जो यहाँ पे हमारा गया है इसे क्या कह रहे हैं, ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं। ठीक है। एम्प्टी टीआरएनए मूव्स टू ई साइट एंड लीव्स। उसके बाद जो है ई साइट पे जाके क्या होता है, लीव कर जाता है। ठीक है। यही सीक्वेंस चलता रहता है। पॉलीपेप्टाइड चेन गेट्स लॉन्गर, और पॉलीपेप्टाइड जो है ऐसे ही क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है। अब टर्मिनेशन की बात करेंगे। टर्मिनेशन क्या होता है, देखिए टर्मिनेशन क्या होता है कि व्हेन स्टॉप कोडॉन लाइक UAA, UAG एंड UGA एंटर करता है ए साइट पे। ठीक है। तो कोई भी टीआरएनए बाइंड नहीं होता। मीन्स जो हमारा स्टॉप कोडॉन्स हैं जैसे UAA, UAG एंड UGA, ये क्या होता है जब आ जाता है ए साइट पे, एमिनो एसाइल साइट पे, तो उसके बाद से कोई भी टीआरएनए क्या होता है, बाइंड नहीं होता, क्योंकि स्टॉप कोडॉन है और ट्रांसलेशन को क्या करता है, रोक देता है। रिलीज फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कोडॉन। उसके बाद रिलीज फैक्टर जो है वो क्या करता है, बाइंड हो जाता है स्टॉप कोडॉन के साथ में। उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी हुई है वो क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो है अलग अलग जैसे जैसे सब कुछ जुड़ा था, जैसे डायग्राम के हेल्प से मैं समझाता हूँ। पहले ये 5'N2 3'N पे जो एमआरएनए लगा था, उसके बाद ये स्मॉलर सब यूनिट जो हमारा जुड़ा था आके पहचाना था। उसके बाद इसमें AUG आके अटैच हुआ था जो इससे कोड करते हुए मिथ्योनिन आया था। उसके बाद इसके बाद हमारा क्या हुआ था, इसमें लार्जर सब यूनिट आके जुड़ा था। उसके बाद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद सब डिसअपियर, मतलब सब डिस्पर्स हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब सब डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज एंड राइबोसोमल सब यूनिट सेपरेट्स। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए राइबोसोम्स की साइट होती है। ठीक है। ए साइट जिसे एमिनो एसिड साइट कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या होता है, टीआरएनए की एंट्री होती है। पी साइट क्या होता है, होल्ड ग्रोइंग पेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड जो है जो ग्रो कर रहा है उसे रखे रहेगा। ठीक है। ई साइट क्या करेगा, एग्जिट कर देगा टीआरएनए को। ठीक है। ट्रिक जो है याद करने का वो है एप से याद कर ले। एप मीन्स लंगूर होता है। ठीक है। और लाइन से यही होता है APE। ए मीन्स एरा, पी मीन्स पेप्टाइड और ई मीन्स एग्जिट। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, 5'N to 3' डायरेक्शन में हो रहा है ट्रांसलेशन हमारा एमआरएनए पर। ठीक है। प्रोटीन ग्रोज फ्रॉम N टर्मिनल टू C टर्मिनल। ठीक है। 1 कोडॉन कोड्स फॉर 1 एमिनो एसिड। एक कोडॉन के लिए एक एमिनो एसिड स्पेसिफिक होता है। ठीक है। मैनी राइबोसोम कैन ट्रांसलेट सेम RNA साइमल्टेनियसली फॉर्मिंग ऑन पॉलीराइबोसोम। मीन्स अलग अलग राइबोसोम्स जो है, बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो एक साथ पे बहुत सारे एमआरएनए बना सकते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखते हैं।